सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव यादव। और आज ये बहुत मिनी ब्लॉग है। बस मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा इस ब्लॉग में और अपने बारे में कुछ बताऊंगा, अपने सीक्रेट्स और अपना होम टूर करवाऊंगा। दूसरा, मैं ये बताऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। आप लोगों को मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं पता होगा, तो इस बारे में ही आपको बताऊँगा मेन। और बस शुरू करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यही बताऊँगा कि मैं एक 12th क्लास में पढ़ता हूँ। और दूसरा, मेरी हॉबीज़ लाइक मतलब रील आपको तो पता ही है। बस मेरा मतलब मेरी हॉबीज़ वगैरह बस यही हैं, अपने दोस्तों के संग गेड़ियाँ मारना, बकचोदी करना। और तुम लोगों को तो पता ही है यार कि गेड़ियाँ मारना और बकचोदी करना आजकल किसको नहीं पसंद होता। सब लोग आजकल यही करते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियोज़ उठा लो। और वैसे भी रियल लाइफ में कंटेंट से हटाकर हम ये चीज़ देखें तो सब लोग यही बकचोदी करते हैं। और मैं ये बस अभी आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे नया नया हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं उनको बस ग्रो करना, और मेरे को भी यही चाहिए, फेम नेम चाहिए। और बस इसलिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मैं भी आ चुका हूँ। और आपका स्वागत है यादव की दुनिया में, मतलब देव यादव की दुनिया में। और इसी के साथ शुरू करता हूँ। और चलो आपको मैं अपना होम टूर करवाता हूँ। सो गाइज़, यहाँ से पीछे से हमारा एंट्रेंस गेट है। और उसके अलावा ये देखो, ये मेरा खुद का अपना कमरा है। और ये पूरा हमारा एक 1 BHK 1.5 BHK फ्लैट ले लो। और ये मेरा अपना खुद का कमरा है पूरा। ये देखो, पीछे हमारी टीवी लगी है। और ये मेरा बेडरूम है। और ये मेरा कमरा खुद का है। मतलब मम्मी पापा भी आते रहते हैं यार, आपको पता तो है मिडिल क्लास फैमिली में प्राइवेसी नहीं होती, वहम है आप लोगों का। और हम लोग मथुरा वृंदावन के हैं, तो हमारे यहाँ पर ये देखो भगवान की मूर्ति है, जय हो बाकी बिहारी की। और अब ये देखो, हमारे घर में मंदिर हैं बहुत सारे। ये देखो, सेकंड कमरा आ चुका मेरे पापा का। ये देखो मेरे पापा वाला रूम। और मेरे पापा का रूम है ये, वो उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि वो पुलिस में है, ऐसा ही है, अभी SHO है सॉरी। और वो देखो यहाँ पर उनका कमरा है पूरा। और इसके जस्ट सामने एक मंदिर है। और ये मैं अभी लेके आया था क्योंकि मैंने सोचा कि 12th है, लास्ट ईयर है स्कूल का, तो फेयरवेल पे काम आ जाएगा, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। ये बेसिकली वही फॉर्मल पैंट, और मतलब जो शादी वगैरह में पहन लेते हैं, मैंने सोचा कि यही मैं स्कूल में फेयरवेल पे पहन जाऊंगा जब लास्ट में होएगा। 12th की भी स्टार्टिंग ही होने वाली है मेरी 23 मार्च से। बाकी तो ये देखो इधर की तरफ तो बाकी मम्मी अभी काम कर रही हैं और पापा ड्यूटी पे गए हैं, तो इधर मम्मी काम कर रही है तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। बाकी उधर बस बेसिकली मेरा वॉशरूम वगैरह है और बालकनी है। बालकनी में क्या ही देखोगे, और वॉशरूम में तो क्या ही दिखाऊंगा तुम्हें। बस जो मेन बेसिक 2 रूम थे मेरे घर में वो मैंने तुम्हें दिखाया है। और बस यही यार, मेरे को बकचोदी करना पसंद है और दोस्तों को संग गेड़ियाँ मारना पसंद है। ये हमारी पीछे फैमिली फ़ोटो लगी है, ये देखो। इसमें पीछे मेरी मम्मी और मेरे पापा खड़े हैं और मैं खुद खड़ा हूँ। बीच में हमारी पूरी फैमिली फ़ोटो थी जब पापा SHO बने थे। और मतलब वो कहते हैं ना कि छोटा घर हो पर आदमी खुश रहे ना, वो मायने रखा जाता है। और मैं तो इतना बकचोद बंदा हूँ ना कि मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए इतना सब कुछ करा है कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। छोटा घर बेशक है पर भाई हमारा दिल बहुत बड़ा है। तुम एक बार यादव में आके देखो कितना बड़ा दिल होता है हम लोगों का। दूसरी बात ये यार, मेरे को बस 1 के तक पहुंचा दो कैसे भी। और मैं देखो यार कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तो चलो, अब मैंने तुम्हें जब होम टूर करवा ही दिए तो चलो मैं अब मैंने जैसे कि बोला कि इस मिनी ब्लॉग में मैं तुम लोगों को अपनी एक स्टोरी सुनाऊंगा पर्सनल। और मेरी स्टोरी बेसिकली यही है यार कि मतलब पहले मैं बचपन में, मतलब मेरे जब लॉकडाउन लगा था बेसिकली 20 और 21 में, 2020-21 के टाइम पे जब वो टाइम पीरियड था, तो मैं क्या करता था, हमारी जो पूरी फैमिली थी, मतलब फैमिली क्या ही कहूँ, मतलब फैमिली यार स्मॉल फैमिली है बट दिल तो बड़ा ही है ना यार अपना। और सिंपल सी बात है कि जो मेरी फैमिली है उसमें मम्मी पापा और मैं। तो क्या हुआ था, मैं अब अपनी स्टोरी बताता हूँ बेसिकली। तो मैंने क्या करा था कि हम लोग उस टाइम पे मतलब मेरे नानी के घर चले गए थे क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन लगा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्कूल वगैरह थे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस थी तो मैं वहाँ पे चला गया। वहाँ पे मैंने करीब 1 साल बिताया अपना। और
उसके अलावा क्या करा था उस टाइम पे भाई, मेरी इतनी बकचोदी मैंने करी है उस टाइम पे। वो पीक टाइम था जब मैंने बकचोदी बहुत ज़्यादा करी थी, क्योंकि वो बचपन ऐसा था मेरा जब मैंने इतनी बकचोदियाँ काटी थी। पर अब ऑब्वियस सी बात है, काम में बिजी हो चुका हूँ। 10th अभी हुई, 1 साल पहले हुई है, और 11th अब हो गई, 12th फिर बोर्ड। प्रेशर बढ़ता जा रहा है यार मेरे ऊपर। तो मैं सोच रहा हूँ संन्यास ले लूँ अब जीवन से। मजाक कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि भाई, और मैं बताता हूँ अब तो मैं स्टोरी अपनी मेन। क्या हुआ था कि उसके बाद नानी के घर से, जब हमारा घर उधर ही आगरा में रहते हैं, हमारा होम टाउन बेसिकली आगरा में है, वहीं पे मेरी नानी और दादी का घर है, दोनों का वहीं पर है, बस थोड़ी दूरी पे ही है। और वहीं पर मेरा होम टाउन है, मतलब बेसिक। तो क्या हुआ था, सबको पता है आगरा में ताजमहल और वहाँ का दाल मोट और पेठा फेवरेट मशहूर है। दूसरा वहाँ का रामबाग, भाई वहाँ के तो एक नंबर जगह है यार। कभी घूमने आओ हमारे यहाँ पे भाई, मतलब वहाँ पर लोग मतलब थक जाएंगे पर इतना मज़ा आएगा ना बेसिक भाई। मतलब लिट मैंने अपना इतना अच्छा जीवन जिया उस टाइम पे। और मैं अब बताता हूँ स्टोरी बेसिकली यही है कि मैंने वहाँ पे बहुत बकचोदियाँ काटी थी। मैंने क्या करा था, मैं, अगर तुम शहर के रहने वाले हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम गांव में जाओगे तो वहाँ के लोग बहुत अलग होते हैं, उनका रहना सहना अलग है, उनका करने सब चीज़ों का तरीका अलग होता है। तो वही हम भी उनके संग जब मतलब मैं बेसिकली उनके संग जब करता खेलता कूदता था, तो मेरा मतलब थोड़ा कंपेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। मतलब जैसे कि हमारा मतलब हम डिफरेंट हैं एक दूसरे से, तो हमारी जो सिमिलैरिटीज़ है वो मिलती नहीं थी इतनी। उनका खेलने का तरीका अलग था। अगर तुम शहर में खेलोगे, लोग बोलते हैं फुटबॉल क्रिकेट ये सब, वहाँ पर गिल्ली डंडा कंचे ये सब चलता है। तो मैं भी वहाँ पे वैसे ही रह के सीख गया, ऐसे टिल कंचे चलते थे मेरे वहाँ पे। उसके बाद मैं कंचे खेलने लगा, गिल्ली डंडा। और बकचोदी, क्या बकचोदी तो यही थी कि बचपन में हर किसी ने यार करा होगा। अगर बचपन में तुमने ये नहीं करा ना कि दूसरों के घरों पे जाके दोपहर में घंटी बजा कर भाग जाओ, तो यार तुम्हारा बचपन तो फिर बेकार है यार, तुमने कुछ जिया ही नहीं है। बचपन में हर बच्चा करता है, घंटी बजा के भागता है भाई घरों की। ये चीज़ तो मैंने सब में देखी है। और हमारे यहाँ के भाई क्या भाई, वहाँ पर तो लौंडे लौंडिया भाई इतने बकचोद थे, इतने बकचोद। ऊपर से फिर मैं वहाँ से क्या हुआ, वहाँ पे मैं रहा, फिर मेरी अनफॉर्चुनेटली नानी की डेथ हो गई थी 2021 24 अप्रैल में। भाई वो दिन मेरे लिए, मतलब उस टाइम पे मैं आगरा में ही था। मैं बेसिकली वहाँ पे हमारा खुद का भी एक घर है, वहाँ पर था, जैसे मकान होता है ना वो, और वहाँ पे किराएदार भी रहते थे और हमारा एक सेपरेट रूम था। तो उस टाइम पे हम वहाँ पे थे। तो मतलब वो टाइम ऐसा था कि जब मैंने, हमारे लिए बहुत मतलब मुश्किल टाइम था, क्योंकि मम्मी बहुत उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है यार, अगर कोई अपने पेरेंट्स को खोता है तो बहुत दुख होता है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को भी दुख हुआ कि मेरी नानी मतलब मेरे लिए इतनी ज़्यादा, क्योंकि नाना की डेथ 2015 अराउंड 16 में हुई थी। क्योंकि उस टाइम पर तो मैं बहुत छोटा था, 5-6 साल का था। बट ये मैं आज से 4 साल पहले की बात है, हाँ 4-5 साल पहले की बात है। और दूसरा कि मतलब एक दुख भरी कहानी है पूरी। और वो टाइम पीरियड हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बट हाँ, उसके बाद ये तो है नहीं कि अगर सूरज छुप गया तो रात ही हमेशा रहेगी, रात के बाद सूरज भी आएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में बकचोदी भी हुई है, दुख भी आए हैं, बट हमने सबको मात दी है बेसिकली। और उसके बाद फिर तो चलो मैं अब बताता हूँ कि स्टोरी बेसिकली क्या थी। मतलब स्टोरी तुम सुनोगे तुम कहोगे थोड़ी एडवेंचरस भी है, थोड़ी इमोशनल भी है, सबका मिक्सचर है स्टोरी में। ये स्टोरी बेसिकली जुड़ी हुई है, क्या कहते हैं, मेरे मतलब बहुत क्लोज, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये कोई इत्तेफाक है, कोई कोइंसिडेंस है, क्या है, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं समझाता हूँ स्टोरी क्या थी। तो मतलब 2021 की बात है, मैं 12 साल का था। और स्टोरी ये है कि उसमें मेरे साथ ये हुआ कि मतलब उस टाइम पे एक जगह है आगरा में, रामबाग, वहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। तो नोनियाई करके एक जगह है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा होम टाउन है। मतलब वहाँ पर जब भी हम जाते हैं, समर वेकेशन वगैरह छुट्टी पड़ती है, तो हम वहीं पे जाते हैं बेसिकली, क्योंकि नाना नानी की डेथ होने के बाद हमारा वहाँ पे जाना होता नहीं। और दादा दादी का घर पास में ही है वहाँ से, तो हम कभी कभार जाते हैं थोड़ी देर के लिए उनके घर पे, बस थोड़े 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि बहुत पास में ही है होम टाउन और उनके घर का डिस्टेंस। तो हम वहाँ पे बहुत आसानी से जा सकते हैं बाइक वगैरह से, अगर तुम जाओ भी। और अब तो इतनी उम्र हो ही चुकी है कि भाई कोई भी यार दोस्त पकड़ो, अपना पंटर वगैरह उठा लो और चलो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टोरी क्या है। स्टोरी ये थी कि यार मतलब वहाँ पर एक रामबाग पर बेसिकली, वहाँ पर एक मतलब उधर से जैसे डॉगी होता है उसका एक स्मॉल बे पपी टाइप होता है ना, और वो देसी थे। तो वहाँ से भाग के आ गया एक, और वो बेसिकली हमारी जो गली थी, कॉलोनी, वहाँ पर आ गया। और
उस दिन हो रही थी बारिश, जन्माष्टमी का टाइम था, उससे 2-3 दिन पहले की बात होगी। तो मेरे को तारीख भी याद है, 9 अगस्त। और उस दिन क्या हुआ था कि हम लोग उस महीने में ही लास्ट टाइम पे वहाँ से यहाँ गाज़ियाबाद आए थे। हम रहते यहाँ पर ही थे बेसिकली, बट मैंने तुम्हें स्टोरी स्टार्टिंग से बताई कि हम कैसे वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो नानी के यहाँ पे नानी की फिर डेथ हो गई, तो फिर वहाँ से आगरा, आगरा में फिर होम टाउन पे। अब बेसिकली क्या हुआ, वहाँ पे वो पपी आया और मेरे को भाई बहुत पसंद आ गया। तो मैंने क्या करा, उसे रख लिया अपने साथ, और उसके पीछे बहुत सारे डॉगी पड़े हुए थे उसे काटने के लिए। तो मैंने सोचा कि यार उसकी जान बचाओ और उसे अपनी तरफ बुला लो। मतलब मैंने उसे उठाया फटाफट से और अपने घर में ले गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो किसी का पालतू है। मेरे लिए तो मेरे को यही लगा कि वो देसी और रोड पे उसे कोई कुत्ते उसके पीछे पड़े हैं, या वो अपनी जो उसकी मदर है उससे अलग हो गया, उसकी जो डॉग, मतलब डॉग फीमेल जो भी यार। और वीडियो में इतना सिंसियर बन के बोल रहा हूँ, वैसे बहुत बकचोद हूँ मैं। और फिर क्या हुआ कि यही मतलब, अब स्टोरी मैं समझाता हूँ। तो क्या हुआ कि वो पपी मैं लेके आ गया, उसका कलर था वाइट एंड ब्लैक मिक्सचर था, वो वाइट एंड ब्राउन, वाइट एंड ब्लैक ऐसे मिक्सचर था। और उसको मैं अपने पास लेके आ गया। और उसके बाद फिर मैंने क्या करा ना कि मैं उसे अपने संग ही रखने लगा, मेरे वो बहुत क्लोज़ हो गया। और ऐसे ही मतलब हम उसे रखते थे, पालते थे। हमारा वहाँ पे आंगन भी बहुत बड़ा था, जो बरामदा, जो लोग गांव के देसी लोग होते हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आंगन और बरामदा जो होता है सबको समझ में आता है। कोर्टयार्ड समझ लो यार, कोर्टयार्ड तो समझ में आ ही जाएगा। तो बस वही चीज़ है। और उसके बाद फिर, हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि मैं वहाँ पर मतलब उसको पालने लगा। और अब कहानी में आता है ट्विस्ट ये कि बेसिकली वहाँ पर मैंने पहले से एक, वहाँ पे हमारी गली में एक देसी डॉग रहता था, उसका नाम था जूली। मैंने रख दिया था ऐसे ही मजाक में, जूली नाम रख दिया। वो समझने लगी थी। मतलब भाई समझ रहे हो, इंसान से ज़्यादा तो कुत्ते समझदार होते हैं, इसलिए मैं कुत्तों पे विश्वास रखता हूँ, इंसानों पे ना। अब सुनो, तो क्या हुआ कि मैंने फिर उसको अपने संग रखना चालू कर दिया। तो वो जलने लगी, क्योंकि भाई अगर तुम किसी एक डॉगी को प्यार दोगे, अब बंदा बंदी की सिचुएशन ले लो, अगर कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, अगर तुम दूसरी गर्लफ्रेंड बनाओगे तो पहली गर्लफ्रेंड चिढ़ेगी। तो वैसे ही सीन ये हुआ कि जो मेरा पहला डॉगी था जो मैं पालता था, बेसिकली हम उसे खिला पिला देते थे, ऐसे ही वो आ जाता था हमारे घर पे, क्योंकि हम उसे ही खिलाते थे। तो उसे चिड़न होने लगी कि ये इसे क्यों पालता है, इसे क्यों पालता है। तो मैं फिर सोच रहा कि यार दोनों को पालना पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे पे, वो छोटा है जो मैं पपी, उसे मैं संभाल के लाया था, और भाई वो उसे काट लेगी। तो अब मैंने उसका नामकरण कर दिया अपने दोस्तों के संग मिलके, उसका नाम रख दिया रोजी। और मेरी वहाँ पे बुआ भी रहती थी, तो जो उनका बेटा था, मतलब मेरा भाई, ऑब्वियस सी बात है नाम नहीं लूँगा, कुछ भी नाम XYZ रख लो। और तो हम दोनों ने मिलके, और एक दो दोस्त उसके और थे, हमने मिलके उसका नाम रख दिया, रोज़ी नाम रख दिया। और अब स्टोरी स्टार्ट होती है मेन यहाँ से। अब स्टोरी ये है कि जन्माष्टमी में वाले दिन ये हुआ कि जन्माष्टमी वाले दिन की मेरे को तारीख याद नहीं एग्जैक्ट, अगस्त में ही पड़ती है, सबको पता है। तो मैं हमारे वहाँ पे बहुत धूमधाम से मनाते थे। तो उस दिन सुबह सुबह बारिश होने लगी, और वो पता नहीं क्या हुआ, सडनली शाम के टाइम जब धूप निकली, तो मैं उसे खिला रहा था बेसिकली अपने दोस्तों के संग, ऐसी जैसे ट्रीट वगैरह होती है उसके साथ। और उसके बाद अचानक से वो, मैं मम्मी ने बोला कि डोलची में दूध ले आओ, जैसे बोलते हैं ना कि दूध की पैकेट ले आओ, दूध ले आओ। तो मैं गया लेने, और भाई मेरे को नहीं पता था उस दिन कि वो पपी भाग जाएगा वहाँ से। मेरे लिए तो भाग जाएगा ऐसा था, ठीक है, वो भाग गया। मेरे को लगा ये तो मैं इसे इतने टाइम से पालता आ रहा हूँ, ये भाग कैसे गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस दिन मैं बहुत रोया यार। मतलब अगर तुम किसी को बहुत दिल से पालते हो और उसके बाद वो चला जाए तो दुख होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही चीज़ थी कि मैंने उसे पाला और फिर वो भाग गया अचानक से, क्योंकि मम्मी ने ऐसा बोला मेरे से। मैंने बहुत ढूंढा उसे, उस दिन मैंने जन्माष्टमी भी ढंग से नहीं मनाई, मैंने उसके चक्कर में उसे ढूंढने की कोशिश करी हर जगह, पर वो कहीं भी नहीं मिला। पर कोई नहीं, वो जहाँ पर भी होगा अपने मालिक के पास होएगा रियल। और वो कहता है ना कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं होता जब तक भगवान है, भगवान ही सब चीज़ें लिखता है और तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। वैसे ही तो मैंने क्या करा कि मैंने बोला कि चल कोई नहीं, मैं 2-4 दिन रोया, कोई दिक्कत नहीं। पर उसके बाद अचानक से मेरे अंदर, मैं जोशीला बहुत हूँ, जोश में होश खो देता हूँ। तो वही चीज़ हुई कि मैंने क्या करा, मैंने बोला, मैंने उसका नाम रोज़ी रखा था। तो अब मैंने एक ऑनलाइन वीडियो देख ली किसी बंदे की, ऐसी उस टाइम पे वो ट्रेंड पे चलता था।
यूट्यूब वगैरह के शॉर्ट्स में आता था, वरना वीडियोस मैंने उठा ली थी ऐसी। मैं देखता था बंदों की कुछ 2-4 ऐसी कॉमेडी वगैरह की, तो उसमें एक बंदे की वीडियो थी, तो उसने भी एक सेम पेट पाला था, पर वो देसी नहीं था, उससे वो खुद का उसने वो मतलब ब्रीड वाले डॉगी थे, उसका ब्रीड थी गोल्डन रिट्रीवर ऑब्वियस, और फीमेल डॉग था, पपी था 1-2 मंथ्स का। तो वो मेरे को भाई बहुत प्यारा लगा, मैंने कसम से उसके बाद क्या हुआ अब बताता हूँ। तो फिर मैंने एक रियल में उतने ही मतलब ब्रीड सेम और 1-2 महीने का सेम फीमेल कैटेगरी का मंगवा लिया यहीं नोएडा से, जगत फार्म से। और उसके बाद अभी मेरे बगल में ही लेटा है, अभी दिखाता हूँ। तो अभी तो ये 4-5 साल का हो गया, पर फिर क्या हुआ ना, मेरे मम्मी पापा ने भाई मतलब समझाया कि छोड़ दे उसे, कोई दिक्कत नहीं है, तेरी बुआ के पास है उनसे मंगवा ले, उनके पास लैब्राडोर है, ग्रेसी नाम है उसका, उसे मंगवा ले। पर मैंने कहा कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं मंगवाना, और मेरे को खुद का चाहिए, मेरे को रोज़ी वही वाली चाहिए, वही वाली चाहिए। मैं जिद पे अड़ गया। फिर मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि मेरे को गोल्डन रिट्रीवर दिलवा दो, जैसा मैंने देखा है। हमारे को 18,000 की पड़ी भाई, पर पुलिस में होने का कुछ फ़ायदा तो होता है ना। मेरे पापा ने 13,000 में मंगवा ली। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करा, उसको अपने संग पाला, और अभी भी वो मेरे बगल में बैठा। रोज़ी, रोज़ी इधर आओ, आओ देखो वीडियो में, आओ वीडियो में, आओ जल्दी, आओ जल्दी, आओ इधर आओ, इधर आओ, ये देखो, ये देखो गाइस, ये है रोज़ी। मैंने सफ़ेद शर्ट पहनी है, गंदी ना हो जाए इसलिए दिखा रहा हूँ। रोज़ी हाय कर कैमरा में। तो इसका नाम रोज़ी है, अभी नहा कर आई है। मार्च का महीना यार, नहाने का, तो इसके हेयर फॉल बहुत हो रहा है। तो तो क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने इसको पाला, इसका नाम रोज़ी रख दिया, और यही है बेसिक। और यही स्टोरी थी, मेरे बहुत दिल के क्लोज़ है अभी तक। मैं अभी तक उस रोज़ी को मिस करता हूँ, बट मेरे को लगता कहीं ना कहीं भगवान ने पहले से सोच के रखा था कि उस रोज़ी को बेच के मेन इस रोज़ी को मंगवाना था। तो ये हमारे पास आ गई, और वो रोज़ी जहाँ पर भी होगी सही होगी, अपने असली मालिक के पास होगी यार। और इतना क्या सोचना, बस अब वीडियो के लास्ट में बस मैं इतना ही कहूँगा। हाँ, तो वो गेट पे कोई आ गया था इसलिए मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि बेसिक उसके बाद मतलब लास्ट में वीडियो के यही कहूँगा कि यार ये मतलब स्टोरी मेरे लिए बहुत क्लोज़ है, और कहीं ना कहीं भगवान ने पहले से सोच के रखा था कि वो रोज़ी और ये रोज़ी कहीं ना कहीं, कि ये रोज़ी हमारे पास आनी थी, तो इसलिए ऐसा हो गया। और मैं तो ये कहूँगा यार, जो डेस्टिनी में लिखा है वो तुम बदल नहीं सकते, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है पहला व्लॉग है, थोड़ा बीच बीच में कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बट 2-3 वीडियोस जब डालूंगा, अभी तो घर की बनाई है, बाहर जब बकचोदी वगैरह की बनाऊंगा तो उसमें भी देखना, और भाई प्लीज़ सपोर्ट करना, क्योंकि स्मॉल क्रिएटर हूँ। और सबको पता है कि जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, भुवन बाम, आरुष भोला, ये इन्होंने भी स्मॉल से स्टार्ट करा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं स्मॉल से स्टार्ट करूँ और बिग पे जाऊँ। पता है स्ट्रगलिंग डेज़ हैं, सबके होते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, गिव अप नहीं करूँगा, बस तुम लोग सपोर्ट दिखाओ मेरे लिए। वो एक व्यू भी मैटर करता है उस एक बंदे का, वो मेरी फैमिली है, ना कि मेरे फैंस हैं। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, और बस मेरा मेन मोटिव तो यही है। और बस लास्ट में ब्लॉग के यही कहूँगा कि मेरे को भाई सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और चैनल के बेल आइकन को दबा दो। और बस तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। और इस ब्लॉग को शाम को 6 बजे मैं डाल दूँगा, 6 नहीं तो जल्दी डाल दूँगा, मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम नहीं बोल रहा, डाल दूँगा। बस तुम मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करना, और बस 1-2 महीने के अंदर 1K 2K मतलब करवा दो मेरे यार, प्लीज़ बस सपोर्ट दो तुम्हारे भाई को। चलो बाय।